स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। कंटिन्यूएशन में आईयूपीएससी का फिफ्थ पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आपके फोर्थ पार्ट तक आइसोसेनेटिक नॉमेनक्लेचर अपने कंप्लीट कर लिया था। अब आपका फिफ्थ पार्ट में अपन सीखेंगे एल्डिहाइड एंड ऑनवर्ड्स फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर। तो अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियोस आप वापस से वॉच कर लीजिएगा और उसके बाद उसको कंटिन्यूएशन में देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखें? तो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड में सबसे पहले तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है ना, एस एस एफ, ये हमेशा आएगा अल, ए एल, ठीक है। ये इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा ना। फॉर्मूला वही रहेगा लिखते वक्त, सब्स्टिट्यूएंट्स प्लस रूट वर्ड प्लस पीएसएफ यानी कि प्राइमरी सफिक्स ANE9 और सेकेंडरी सफिक्स यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आपको लगाना है, ठीक है। वही शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है। जहां पे भी अपन स्टूडेंट्स पीएसएफ लिखते हैं तो इसका मतलब अपन को प्राइमरी सफिक्स ट्रीट करना है, और इसका मतलब सिंगल बॉन्ड हो तो इन, डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। और एक मैंने लिया एसएसएफ। एसएसएफ का मतलब क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप के जो सफिक्स होंगे वो आपके कहलाएंगे सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स के होंगे। तो ये एसएसएफ हो गया। ये इसका फॉर्मूला बन गया, हाउ टू राइट दी नेम। ओके, नाउ विल टेक द एग्जांपल। अब एग्जांपल से समझते हैं। तो इसमें जैसे आपके पास कोई स्ट्रक्चर गिवन है, CH3 CH OC2H5 CH OCH3 CHO, ठीक है। ये आपके पास में कोई स्ट्रक्चर है। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करिए। कौन सा आया? CHO। फिर क्या देखेंगे? ये कार्बन कंटेनिंग है या विदाउट कार्बन? तो कार्बन कंटेनिंग। कार्बन कंटेनिंग में क्या रूल पढ़ा था अपन ने? नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट फंक्शनल ग्रुप कार्बन। वहां से स्टार्ट होके लॉन्गेस्ट तक जा सकते हैं, 2 3 4। अब इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करो, एनी वन विल बी सब्स्टिट्यूएंट। तो जिनको नंबर नहीं मिला वो सारे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे, ठीक है। यह आपका नंबरिंग डायरेक्शन कंप्लीट। नाउ राइट द नेम। जब नेम लिखते हैं तो ये ऑर्डर फॉलो करना है। सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा है तो हमेशा उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में प्लेस, जैसा अपन एज यूजुअल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट इसको क्या बोलोगे? इथॉक्सी। ये क्या कहलाएगा आपका? मिथॉक्सी। यस, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? 3 इथॉक्सी प्लेस कर दीजिए, 3 इथॉक्सी। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, ठीक है। और एक आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? मिथाइल। तो ये आपका 4 मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट पार्ट ओवर हो गया। अब क्या करेंगे? रूट वर्ड यानी कि गब्बर डायलॉग। कितने कार्बन थे? 5, लॉन्गेस्ट चेन में 5 को क्या बोलेंगे? पेंट, ठीक है। फिर प्राइमरी सफिक्स यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड है लॉन्गेस्ट चेन में, तो एन। एन का ई हटा दीजिए क्योंकि जो सेकेंडरी सफिक्स आ रहा वो क्या है? अल, ठीक है। तो यहां पे आपका एन, तो ये वोवल हट जाएगा और दोनों साथ में जोड़ देंगे तो पेंटेनल। तो ये आपका पेंटेनल इसका परफेक्ट नेम हो गया। एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं बॉन्ड लाइन में। जैसे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर गिवन हो और डबल बॉन्ड और H प्लेस्ड हो, ठीक है। यहां पे डबल बॉन्ड ले लीजिए। अब यहां पे आप कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले वही सेम चीज है कि सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो देखो C डबल बॉन्ड को फिर से वही रिपीटेशन कर रहा हूं मैं, कीटोन नहीं समझना है जब तक कि दोनों साइड में कार्बन नहीं हो। तो इसीलिए H आया, इसको कंबाइन करके देखो ये क्या बन रहा है? CHO। इसीलिए इसको CHO ग्रुप मानना है, ठीक है, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड कैसा? कार्बन कंटेनिंग है, तो नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। फिर इधर तो
मिथॉक्सी है तो लॉन्गेस्ट चेन यहां तक जाएगी 6। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेम। ठीक है, अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आएगा, 2 ब्रोमो, तो ये आपका 2 ब्रोमो। उसके बाद 5 पे क्या आ रहा, 5 मिथॉक्सी, तो ये हो गया 5 मिथॉक्सी। टोटल रूट वर्ड टोटल कार्बन हेक्स, तो ये आपका हेक्स। अब डबल बॉन्ड आ गया इस बार, तो डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगा, 3 इन, है ना, और 1 अल। जब 3 इन लिख रहे हैं तो 1 अल को भी लिख दीजिए, बाइफर्गेशन मोस्ट करेक्ट होता है। तो हेक्स 3 इन 1 अल। ठीक है, और ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, 3 हेक्सिनल लिख सकते हैं, है ना, हेक्सिनल 3 लिख सकते हैं, बट ये बाइफर्गेशन वाला मोस्ट करेक्ट आंसर्स में आएगा। तो ये आपका एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। एक स्टूडेंट्स, अगर दो फंक्शनल ग्रुप जैसे मान लो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, ग्लायाऑक्सल। ग्लायाऑक्सल का आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे, तो देखो इसमें इस फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग शुरू करो, 2 पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सब्ट्यूएंट नहीं है तो सब्ट्यूएंट को हटा दीजिए, सीधा रूट वर्ड 2 कार्बन को क्या बोलोगे बच्चों, एथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड एन। अब यहां पे देखो 1,2 है ना, दोनों पे फंक्शनल ग्रुप है, तो डाई अल, तो इथेन 1,2 डाई अल बोलेंगे ग्लायोऑक्सल का आईयूपीएसी नेम में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन लेते हैं एल्डिहाइड के बाद। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप। कीटोन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो C डबल बॉन्ड O, और इसके दोनों साइड में R रहेंगे स्टूडेंट्स, और इन R की वैल्यू मिनिमम जो आपको लेनी है वो CH3, और कितनी भी हो सकती है, बट मिनिमम आपको 1 कार्बन दोनों साइड में रखना है, तब जाए। देखिए कीटोन का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड O बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स में आता है, तो इसीलिए इसमें स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है, कीटोन तभी पॉसिबल है जब आपके दोनों साइड में कार्बन, C डबल बॉन्ड O को अपन बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, है ना, और कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड में अगर कार्बन आता है तो ही आप इसको कीटोन बोलेंगे। क्योंकि ये अभी मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत सारी जगह आपको C डबल बॉन्ड O मिलेगा, लेकिन उनमें से कोई कीटोन नहीं है। तो देखो जैसे अपन सपोज एस्टर की बात करें, तो एस्टर के स्ट्रक्चर में भी C डबल बॉन्ड O आ रहा है। अगर अपन एसिड हैलाइड की बात करें तो इसमें भी आपको C डबल बॉन्ड O मिलेगा। इवन आप अमाइड लिखेंगे तो अमाइड में भी आपको इसी तरह से डबल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, और एसिटिक एसिड वगैरह एसिड में भी आपको इसी तरह से डबल बॉन्ड मिलेगा। इवन आप एल्डिहाइड्स लेंगे तो एल्डिहाइड अभी देखा था आपने एक साइड में, आप देखिए इन सब में C डबल बॉन्ड O आ रहा है, बट इनमें से कोई भी कीटोन नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स कीटोन की कंपलसरी, मैच करिए, देखो कंपलसरी कंडीशन क्या है कि कार्बोनाइल के दोनों साइड में जो है वो कार्बन बॉडीगार्ड आने चाहिए। ये कोई पूछे कीटोन है क्या, तो आप कहोगे बॉडीगार्ड है क्या, इसमें कार्बन बॉडीगार्ड्स होने चाहिए। तो इसमें देखो ये कीटोन है, तो कीटोन के एक साइड में कार्बन बॉडीगार्ड है, दूसरी साइड में नहीं है। ये अगर C डबल बॉन्ड इसका एक साइड ओके है, दूसरी साइड नहीं है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड एक साइड ओके है, दूसरी साइड नहीं है C। यहाँ पे देखिए ये अगेन वन साइड इज ओके, सेकंड साइड इज क्रॉस्ड, वन साइड इज ओके, सेकंड, यानी कि जहां सेकंड साइड में जब तक कार्बन नहीं होगा दोनों साइड में, तब तक आप उसको कीटोन नहीं बोलेंगे। इवन चाहे आपको ऐसे बॉन्ड लाइन में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दे स्टूडेंट्स, जैसे एक तो इस तरह से लिख के दे दिया और एक आपको डबल बॉन्ड OH लिख के दे दिया। अब इसमें ध्यान रखिए, देखो ये कार्बन आया तो यहाँ इन्होंने H मेंशन कर दिया, इसका मतलब अब ये कीटोन नहीं है, क्योंकि यहाँ C नहीं, इसमें मेंशन नहीं किया, इसीलिए इस पॉइंट को कार्बन मानना है, इनकी इक्विवेलेंट टू मिथाइल। तो इसीलिए अब इन दोनों साइड में C होने की वजह से ये कीटोन हुआ है। तो आपको हमेशा दोनों साइड में देखना है कि कार्बोनाइल ग्रुप के सराउंडेड में जब तक कार्बन बॉडीगार्ड नहीं होंगे तब तक वो कभी कीटोन नहीं होगा। तो कीटोन का परमानेंट, इवन कहीं पे जैसे साइक्लिक भी आ जाता है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी अपन को ध्यान रखना है, जैसे C डबल बॉन्ड O, अब ये कीटोन है
क्योंकि इसके साइकिल के दोनों कार्बन जो है वो कार्बन बॉडीगार्ड का वर्क करेंगे, तो इसमें कार्बन आइडेंटिफाइड हो जाए। इवन जैसे आप एसीटोफेनॉन लिखते हैं तो बेंजीन, बेंजीन के C डबल बॉन्ड हो CH3, तो आप देखिए ये कार्बन कीटोन हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका रिंग का कार्बन है, उधर आपका ओपन चेन का कार्बन है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी कंपाउंड, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हाउ टू आइडेंटिफाई कीटोन। कीटोन का आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। तो ये देखो C डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या ये कीटोन है? चेक कर लीजिए, यहाँ पे C है, यहाँ रिंग का C है, दोनों बॉडीगार्ड का काम कर लेंगे तो बिल्कुल ये कंडीशन मैच हो जाएगी स्टूडेंट। तो कीटोन में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज C डबल बॉन्ड O इज वेरी कंफ्यूजेबल कार्बोनाइल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स अब अपन कीटोन का नॉमेनक्लेचर सीखे। आपने आइडेंटिफिकेशन सीख लिया, कीटोन कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब नॉमेनक्लेचर में वही एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स, सब मींस सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर हम लिखेंगे RW मींस रूट वर्ड, PSF मींस प्राइमरी सफिक्स और SSF मींस सेकेंडरी सफिक्स। अब कीटोन है तो कीटोन का जो SSF होगा यानी कि सेकेंडरी सफिक्स होगा वो ऑन आएगा, है ना, ये प्लेस करेंगे। तो ये आपका एक शॉर्ट फॉर्मूला, हमेशा फॉर्मूला फॉलो करिए, आप कभी भी नॉमेनक्लेचर में गलती नहीं करेंगे। डायरेक्ट कभी मत लिखिए, इस फॉर्मूले में सीक्वेंस लिख दीजिए, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखो, जब सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो जाते तो रूट वर्ड चेक करो, रूट वर्ड चेक करो, प्राइमरी सफिक्स देखो, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी विथ पोजीशंस देख लीजिए। ठीक है, तो ये पक्का याद रखिए बच्चों, फॉर्मूला जरूर फॉलो करिएगा। यस, अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, जैसे आपको अगर इस तरह का कोई कंपाउंड्स दिया जाता है, व्हाट विल बी द IUPAC नेम। तो स्टूडेंट कीटोन में ध्यान रखना, कीटोन कभी टर्मिनल नहीं बनता, स्पेशली ओपन चेन में। और जब टर्मिनल नहीं बनता तो IUPAC में जो रूल है वो नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम टर्मिनल्स। ओके, तो इसीलिए इसमें विद कार्बन होते हुए भी ये विदाउट कार्बन यानी कि अदर देन टर्मिनल का रूल फॉलो करता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। इसीलिए जहां से आपका C डबल बॉन्ड ग्रुप नियर होगा स्टूडेंट्स, वहीं से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट। तो यहां से देखो 2 नंबर पोजीशन पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो ये नियरर पोजीशन 1 2 3 4 हो जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं, हटा दीजिए। रूट वर्ड, टोटल कार्बन कितने हैं 4, 4 को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? ब्यूट। फिर PSF यानी कि प्राइमरी सफिक्स, कौन होगा? सारे सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखना स्टूडेंट, इस डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना है। यहाँ डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो सिंगल कंसीडर। सिंगल का क्या लगेगा? एन। अब चूंकि इसमें ऑन आ रहा है तो एन का ई हटा दीजिए क्योंकि आगे वोवल आ रही है, तो 2 ऑन पोजीशन के साथ लिखना है, तो ब्यूटेन 2 ऑन इसका स्टूडेंट्स आंसर हो गया। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर कोई डैश लाइन में दे दिया है ना, डैश लाइन में इस तरह का जिग जैग फॉर्म्स दे सकते हैं आपको, और यहाँ पे जैसे C डबल बॉन्ड O लिख दिया, यहाँ पे आपने Br ले लिया Cl। यस, अब इसमें ये कीटोन है क्या? सबसे पहले कंफर्म करना है कि ये कीटोन है या नहीं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जिस कार्बन पे C डबल बॉन्ड, जैसे मैंने कहा था कीटोन के लिए क्या जरूरी है, दो सराउंडेड में दोनों कार्बन स्पीसीज बॉडीगार्ड की फॉर्म में होनी चाहिए, देन ओनली कीटोन इज देयर। अब देखो इसमें ये C आ गया और ये C, इसीलिए कीटोन है। अब सबसे पहले ये C कहां से नियर में, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों साइड से इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, तो इक्वल जब आ जाता है स्टूडेंट्स तो वापस से इसमें चूंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं तो उनको देखते, अब सीधे सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखेंगे। 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी सेम हो जाती है, तो फिर हम उनके अल्फाबेट ऑर्डर्स देखते हैं। अल्फाबेट ऑर्डर्स में आपका ये ब्रोमो B हो गया और क्लोरो C हो गया, तो किसको मिल जाएगा प्रायोरिटी? ब्रोमो को। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका फाइनल नंबरिंग हो गई। यस, तो अब नाम लिखें इसका, सोचिए फटाफट वीडियो पॉज करके, क्या नॉमेनक्लेचर हो सकता है इसका। यस स्टूडेंट्स, जल्दी सोचिए, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले 2 सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो इसका नॉमेनक्लेचर आएगा 3 ब्रोमो, 3 पे आपका ब्रोमो हो गया, फिर आएगा 5 पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? क्लोरो, ये 5 क्लोरो, और उसके बाद ये देखिए रूट वर्ड है ना, सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए, अब रूट वर्ड
रूट वर्ड में टोटल कार्बन कितना आ रहा, 7। 7 को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हेप्ट, ठीक है, हेप्ट। और उसके बाद पीएसएफ मतलब प्राइमरी सफिक्स, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो इसीलिए इसमें ए है ना। और कितने नंबर पे ऑन आ रहा, 4 पे, तो इसमें आ जाएगा 4 ऑन। ये इसका आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। अब इसी में स्टूडेंट्स यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म देख लीजिए। मान लीजिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाता हो, जैसे सपोज आपने एक साइड में साइकिल दे दिया और एक साइड में CH2, ठीक है, और CH3, ये जैसे कोई स्ट्रक्चर दे दिया कीटोन का। तो अब देखो यहां पे एक बहुत अच्छी चीज ये हो जाएगी कि इसमें ये कीटोन है या नहीं। तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन बॉडीगार्ड का काम कर लेंगे, तो ये कीटोन है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, यहां से ये साइकिल फॉर्म है, ठीक है, तो ये लास्ट टर्मिनल हो गया, उधर से ये लास्ट टर्मिनल, तो ये सबट्वेंट बन जाएगा। इस सबट्वेंट को क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल। जितने कार्बन होंगे उसके पीछे YL, ठीक है। अब नंबरिंग, अब आप देखिए अगर एक पार्ट साइकिल का होता है तो कीटोन को 1 मिल सकता, अदरवाइज कीटोन को कभी 1 नहीं मिलता। 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये 1 पे आपका क्या जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसका 1, और इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइक्लोहेक्साइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा प्रोप, है ना, सिंगल बॉन्ड का एन, और कितने पे आ गया 1 ऑन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 1 ऑन आएगा, है ना, तो 1 ऑन। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया कीटोन। तो स्टूडेंट्स कीटोन की बात अपन अब लेते हैं नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। यस, तो मेन फंक्शनल ग्रुप अब अपना कौन सा है, OH, जिसको अपन कॉमन में क्या बोलते हैं, अल्कोहल, है ना। और इसका जो भी सेकेंडरी सफिक्स जब भी अपन यूज करेंगे तो ऑल, OL, ध्यान रखना। CHO का तो होता है अल, और इसका होता है ऑल। SSF मीन्स सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब चूंकि स्टूडेंट ये जो फंक्शनल ग्रुप है विदाउट C है, इस बात का भी ध्यान रखना है। विदाउट C यानी कि इसके पास कार्बन नहीं है, तो इसका जो भी नॉमेनक्लेचर होगा उसमें 2 कंडीशन होगी। एक तो ये फंक्शनल ग्रुप किसी टर्मिनल कार्बन से अटैच, तो एट टर्मिनल किसी टर्मिनल कार्बन से अटैच्ड होगा, और दूसरा वाला जो होगा इसके अलावा कहीं पे भी हो सकता है, तो इसको अदर देन टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है, अदर देन टर्म। ये 2 पार्ट रहेंगे, ठीक है। यस, इसमें क्या करोगे अदर देन टर्मिनल्स के अंदर, जैसे टर्मिनल है, मान लीजिए आपको इस तरह का कोई स्ट्रक्चर गिवन है और OH यहां आ गया, तो देखो ये लास्ट कार्बन है, इधर से ये लास्ट, तो ये टर्मिनल्स है, तो नंबरिंग हमेशा टर्मिनल से स्टार्ट हो जाएगी। और इस केस में अदर देन टर्मिनल का मतलब ये होगा स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास में ये कोई चेन है और इस चेन में अगर मैंने OH को यहां पे प्लेस कर दिया है, ठीक है, तो आप देखो ये कार्बन टर्मिनल नहीं है, तो IUPAC में नंबरिंग तो टर्मिनल से ही स्टार्ट होगी, तो आपको उस टर्मिनल से स्टार्ट करनी है जहां से इसकी पोजीशन नियरर मिले। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो कौन सी पोजीशन उस साइड से हुई, तो इसी नंबरिंग यहां से आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें ये 2 तरह के आपके रूल्स चलेंगे। एक तो आपका कौन सा आ जाएगा, एट टर्मिनल, दूसरा कौन सा हो जाएगा, अदर देन टर्मिनल। ये 2 रूल इसमें चलेंगे, ठीक है। ये के रूल आगे आपके SH और NH2 में भी काम आ जाएंगे, सिर्फ सफिक्स चेंज होगा, बाकी रूल जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। अब अपन प्रैक्टिस करते हैं इसकी। यस, तो प्रैक्टिस में देखिए स्टूडेंट्स, CH3 CH OCS3 NO2 CH2OH, ये आपको कोई स्ट्रक्चर गिवन है, इसका IUPAC आपको लिखना। यस, सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया, OH, कैसा है, विदाउट C। विदाउट C जब भी होता है तो दोनों देखना है। अब देखिए जिस कार्बन से वो अटैच्ड है, क्या वो कार्बन इस चेन का लास्ट पार्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि उसका लास्ट कार्बन इधर ये लास्ट है, तो कौन सा रूल लगा, एट टर्मिनल। अगर इस पे नहीं आता तो अपन अदर देन टर्मिनल, तो अभी एट टर्मिनल वाला रूल लगा। तो इसमें क्या रूल होता है कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन, बस वो टर्मिनल होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ये आपका ठीक है। फॉर्मूला उसी तरह से एज यूजुअल, फॉर्मूले में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट हो तो उनको लिख दीजिए। RW मींस रूट वर्ड, PSF मींस प्राइमरी सफिक्स NE9 में से,
सेकेंडरी सफिक्स जो अभी फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ रहे हैं उसका ऑल, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, राइटिंग फॉर्मूले का सीक्वेंस मेंटेन रखें। तो सबसे पहले आपके दोनों में से आप ये मिथॉक्सी है और ये नाइट्रो, तो पहले आप क्या लिख देंगे 3 मिथॉक्सी, तो ये आपका 3 मिथॉक्सी। फिर 2 पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 नाइट्रो, है ना, 2 नाइट्रो हो जाएगा। 2 नाइट्रो के बाद में आप लिखिए, देखो रूट वर्ड का मतलब 4, और 4 को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स ब्यूट, ठीक है। और ब्यूट के बाद में सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन प्लेस हो जाएगा। ठीक है, एन प्लेस कर दीजिए। उसके बाद में अल्कोहल 1 पे ही है तो डायरेक्ट ई हटा के ऑल, तो ब्यूटेन ऑल हो जाएगा या ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। इसी तरह से अपन इसमें जिग जैग प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी इसी तरह से करना है। जैसे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको गिवन है स्टूडेंट्स, और इसमें आपको यहाँ पे OH प्लेस कर दिया, यहाँ एक डबल बॉन्ड दे दीजिए, यहाँ पे एक फाई दे दीजिए, ये कोई स्ट्रक्चर गिवन है। व्हाट विल बी द UPSC नेम? यस, सबसे पहले देखेंगे OH फंक्शनल ग्रुप आया, कैसा है, विदाउट C। तो 2 प्रोबेबिलिटीज है, एट टर्मिनल अदर देन टर्मिनल्स। यस, तो इस बार देखिए जिस कार्बन से अटैच्ड है क्या वो लास्ट कार्बन है? नो, इसका मतलब अदर देन टर्मिनल रूल लगेगा, यानी कि इस या तो नंबरिंग इस टर्मिनल से स्टार्ट होगी या उस टर्मिनल से। तो इसमें क्या देखते हैं, नियरर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच, इस कार्बन को मिनिमम नंबर किस साइड से मिल रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 पे आ रहा, 1 2 3 4 5 पे, सो दिस डायरेक्शन इज फाइनल। 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपका। अब ये लिखे, तो राइटिंग फॉर्मूला फॉलो करते हुए लिख दीजिए। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा, ये वाला आपका। तो पहले लिख दो 5 किसको बोलते हैं, फिनाइल को, तो ये 5 फिनाइल आ गया। उसके बाद में कोई नहीं है तो सीधा चल दो रूट वर्ड पे, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं। 8 को क्या बोलोगे, ऑक्ट, और इस बार डबल बॉन्ड आ गया तो 6 पे इन आ रहा है, तो 6 इन का ई हटा दीजिए क्योंकि आगे वापस डिजिट आ रही है। 4 पे ऑल आ रहा है तो पीछे लिख दीजिए 4 ऑल। तो क्या नाम पड़ गया, 5 फिनाइल ऑक्ट 6 इन 4 ऑल। तो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, तो अल्कोहल के बाद में नेक्स्ट अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है SH, यानी कि थायो अल्कोहल। तो SH फंक्शनल ग्रुप को SH सिंगल बॉन्ड से, और इसको क्या बोलेंगे, थियो अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स अपन यूज करेंगे वो होगा आपका थियोल। फॉर्मूला, राइटिंग फॉर्मूला उसी तरह से रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स लिख दीजिए, फिर रूट वर्ड को, फिर प्राइमरी सफिक्स को, और फिर सेकेंडरी सफिक्स को। ये आपका फॉर्मूला सीक्वेंस रूल, हाउ टू राइट द नेम। ठीक है, अब ये भी अल्कोहल की तरह विदाउट C है, तो 2 कंडीशंस याद रखनी है, एट टर्मिनल और अदर देन टर्मिनल। तो इसमें एक तो हो जाएगा आपका टर्मिनल और एक हो जाएगी अदर देन टर्मिनल, इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो हो सकती है। यस, तो अपन स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करते हैं। CH3 CH O C2H5 CHO CH3 CHNO2 CH2SH। यस स्टूडेंट, सोचिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया है, SH। कहां पे है, तो लास्ट टर्मिनल पे, क्योंकि 2 टर्मिनल से हमारे पास। क्या रूल होता टर्मिनल के लिए, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन 2 3 4 एंड 5। बाकी सारे क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, बस यस, स्टार्ट राइटिंग फॉर्मूला स्टार्ट करिए। सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखिए। सबसे पहले कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, 4 इथॉक्सी, तो ये तो हो गया आपका 4 इथॉक्सी। यस, 3 पे क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी, तो ये 3 पे आ गई मिथॉक्सी। फिर 2 पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो, तो ये 2 पे हो गया नाइट्रो। उसके बाद में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन स्टूडेंट्स 5 है, तो रूट वर्ड के अंदर आप ले लीजिए पेंट, PENT, पेंट। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन, है ना। और उसके बाद 1 पे ही है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं थियोल, या 1 थियोल भी लिख सकते हैं, तो पेंटेन थियोल हो जाएगा।
यस स्टूडेंट्स, अब इसी में एक बॉन्ड लाइन अपन प्रैक्टिस कर लेते, जैसे इस तरह से जिगजैग पोर्शंस के अंदर आपको एक SH मार्क करके दे दिया गया और डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स और इस पे Cl और भी ब्रोमो, ये कोई स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। इसका आपको IUPAC लिखना, तो सबसे पहले वही SH को आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये कार्बन टर्मिनल नहीं है क्योंकि टर्मिनल यहाँ पे है, तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम नियरर पोजीशन ऑफ मेन, डबल ट्रिपल नहीं देखना, मेन की नियर, तो 1 ये 3 पे आ जाएगा, 4 5 6 7 एंड 8। यस, नाम लिख दीजिए। सब्स्टिट्यूएंट रूट वर्ड PS है, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, तो देखिए ये दो ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो हो गया। फिर 5 पे क्या आ गया, क्लोरो, तो ये हो गई 5 क्लोरो। उसके बाद 8 है, तो 8 को क्या बोलोगे, ऑक्ट, ठीक है, ऑक्ट। उसके बाद में दो प्राइमरी सफिक्स है, तो पहले हमेशा इन लिखते हैं, बाद में आइन, ठीक है। तो 4 पे आपका इन हो गया, तो ये 4 इन। उसके बाद है 6 पे आइन, 6 ई हटाते रहना, डिजिट आइन। और 3 पे आपका हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स थियोल, तो 3 पे आपका ये थियोल हो गया, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया बॉन्ड लाइन। यस स्टूडेंट्स, अब थायो एल्कोहल के बाद नेक्स्ट अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है NH2 यानी कि अमाइन, ठीक है। तो अमाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, NH2, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्म में आप चाहें तो NHH लिख सकते, एक लोन पेयर, ओके। और इसका कॉमन नेम और सफिक्स इसका सेम ही रहता, अमाइंस। इसी को अपन सेकेंडरी सफिक्स भी बोल देते हैं, सेम है। सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स और उसके साथ में सेकेंडरी सफिक्स। तो ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसमें भी विदाउट सी है, तो विदाउट सी में इसमें भी दो प्रोबेबिलिटी रहेगी। आपका जो NH2 है वो या तो एट टर्मिनल हो सकता है या दूसरा वाला अदर देन टर्मिनल होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी यूज हो जाएगा। देखते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर गिवन हो, उस हिसाब से आप इसका नाम लिखेंगे। OC6H5 SH NH2 SH Br CH2 NO2 यस। इसका IUPAC लिखना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा आया, NH2, ठीक है। NH2 के अंदर स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना है, जिस कार्बन से वो अटैच्ड है वो कार्बन आपका कौन सा है, मिडल कार्बन, यानी कि टर्मिनल्स नहीं है, तो कौन सा रूल लगेगा, अदर देन टर्मिनल। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट टर्मिनल साइड फ्रॉम वेयर द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन गेट लिस्ट पोजीशन 1 2 3 1 2 3, सेम पोजीशन आ गई। तो आप सब्स्टिट्यूएंट देख लीजिए, यहां से 2 पे आ रहा, वहां से 1 पे ही है सब्स्टिट्यूएंट, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये आपके सारे सब्स्टिट्यूएंट्स बन गए तीनों, यस। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा अल्फाबेटिकली, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो के बाद आपका हो जाएगा, देखो ये फिनॉक्सी है, ये नाइट्रो है ना, तो नाइट्रो पहले लिख दीजिए, 1 नाइट्रो। 4 आपका क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी, तो ये 4 फिनॉक्सी। और ये चेन हो गई, तो इसमें पेंट टोटल हो गए, सिंगल बॉन्ड का एन, और अमाइंस कितने पे आ रहा, 3 पे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 3 अमाइन, है ना, 3 अमाइंस। तो ये नॉमेनक्लेचर हो गया। इसी का स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आता है और उसके अंदर NH2 प्लेस किया गया है, ठीक है, ये आपका 5 और ये आपकी फिनॉक्सी, ऐसा कोई नॉमेनक्लेचर, तो इसमें अगेन जिस कार्बन से NH2 अटैच्ड है वो लास्ट कार्बन है इस बार T, है ना, ये इधर टर्मिनल, तो कौन सा रूल लगेगा, एट टर्मिनल। टर्मिनल का क्या रूल होता है, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये आपके पास में स्टूडेंट्स फिनाइल, इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल। OPH को क्या बोलते हैं बच्चों, फिनॉक्सी, ठीक है। तो अब यस स्टार्ट, यही फॉर्मूला फॉलो करना, सब्स्टिट्यूएंट, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स।
लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा 2 फिनॉक्साइड, फिर आएगा आपका 3 फिनाइल, ये 3 फिनाइल। उसके बाद 5 को क्या बोलोगे पेंट, सिंगल बॉन्ड का एन, और 1 पे आपकी अमाइन। आप 1 चाहे तो लिखे, नहीं तो सीधा पेंटेनामाइन भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्राइमरी अमीन में एक और चीज ध्यान रखनी, प्राइमरी अमाइंस जो होती है वो 3 अलग अलग डिग्रीज में होगी। अगर NH2 ग्रुप है तो इसको 1 डिग्री अमाइंस बोलते हैं। अगर इसके 2 साइड में अगर आप चेन क्रिएट करते हैं तो ये 2 डिग्री अमाइंस हो जाएगी, और अगर के इसमें तीनों साइड में R चेन क्रिएट होती है तो ये 3 डिग्री अमाइंस कहलाएगी। अभी हमने जो सीखा था वो 1 डिग्री अमाइंस का नॉमेनक्लेचर था। अब अपन इसमें अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइंस आ जाता है तो उसके लिए नॉमेनक्लेचर किस तरह से होगा। तो देखिए इसमें ये तो 1 डिग्री हो गया, सिंपल सा। इसमें तो विद और विदाउट वाले रूल अप्लाई हो जाएंगे जैसा आपने रूटीन में किया। अब 2 डिग्री है, 2 डिग्री का नॉमेनक्लेचर जब अपन करेंगे तो इसमें कोई भी एक R जो भी होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट्स मानना, पहली चीज। दूसरा, उस सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप नंबरिंग नहीं करेंगे, बल्कि ये जो नाइट्रोजन है ये खुद रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको N सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। ठीक है, N सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे, और जो रिमेन्स बचेगा उसको अपन बोलेंगे रूट वर्ड। तो इनमें कोई भी एक R जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो इसको पहले तो लिख देंगे फॉर्मूले के अंदर N एल्काइल, है ना, N एल्काइल ये रिप्रेजेंट करेगा। फिर जो रिमेन होगा उसको अपन बोलेंगे रूट वर्ड, और रूट वर्ड के साथ में प्राइमरी सफिक्स, है ना, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स अमाइन। इसमें सफिक्स अमाइन ही रहेगा, लेकिन उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट अपन को रिप्रेजेंट। ये आपका हो गया 2 डिग्री अमाइंस के नॉमेनक्लेचर का फॉर्मूला 2 डिग्रीज के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, जैसे CH3 CH2 NH CH3। अब इसमें वही कौन बनेगा, N एल्काइल। तो हमेशा जो शॉर्टर कार्बन चेन होगा, शॉर्टर कार्बन चेन, तो शॉर्टर कार्बन चेन, तो देखो इसमें 1 कार्बन है, इसमें आपके 3 कार्बन, तो शॉर्टर कार्बन चेन हमेशा सब्स्टिट्यूएंट बनेगी। और इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, N खुद, तो ये N। एल्काइल का मतलब मिथाइल, तो ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया। रूट वर्ड में कितने कार्बन, 3, तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रॉप। ठीक है, प्रॉप वर्ड हो जाएगा। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड का क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, ये हटा दीजिए, और आपका अमाइन लग जाएगा, सफिक्स है ना, अमाइंस। तो ये आपके पास में प्रोप अमाइन हो जाएगा, तो एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। ठीक है, इसकी जगह फिनाइल वगैरह भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। इसी तरह से 3 डिग्री की बात करते हैं, तो 3 डिग्री के अंदर क्या होगा, आपके पास में 2 सब्स्टिट्यूएंट बनाने पड़ेंगे, एक रूट वर्ड रहेगा, इसीलिए इसको या तो 2 अलग अलग होंगे दोनों R, तो N एल्काइल N एल्काइल। बस नाइट्रोजन एक ऐसा केस है जिसमें नंबरिंग की जगह नाइट्रोजन खुद उस सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर आपका जो रूट वर्ड होगा उसके साथ में प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते, CH3 CH2 N C2H5 CH3, ये है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप देखो इसमें कोई भी 2 शॉर्टर जो होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, और जो एक लॉन्गेस्ट होगा वो आपका रूट वर्ड हो जाएगा। अगर वो अलग अलग है तो अल्फाबेटिकली लिख दो। पहले किसको लिख दोगे, एन इथाइल, तो ये आपका एन इथाइल हो गया। दूसरी बार में क्या आ जाएगा, एन मिथाइल हो जाएगा, एन मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद 3 है स्टूडेंट्स, तो रूट वर्ड में 3 को क्या बोलोगे, प्रॉप। ठीक है, तो ये आपका प्रॉप हो गया। सिंगल बॉन्ड एन, सफिक्स क्या लगाओगे, अमाइन, तो ये आपका अमाइन हो गया। ठीक है, अब इसमें ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे मान लो 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम आए तो एक साथ लिख देना N, N डाई मिथाइल, N, N डाई इथाइल, तो वो आप उसमें सेम, जैसे कि अपन देख लेते हैं एक एग्जांपल, CH3 CH2 CH2N, और दोनों N जो हो C2H5 हो जाए, है ना, C2H5। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, N, N डाई इथाइल, सेम है दोनों, तो एक साथ लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका प्रॉप, और प्रॉप के साथ एन और सेकेंडरी सफिक्स अमाइन। कहने का मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री में भी आपका सफिक्स जो है
वो हमेशा अमाइन से रहेगा। तो अमाइन के केस में ये अपन को स्पेशल ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स हमने अमाइंस के दोनों देख ली, 1 डिग्री भी हो गया, 2 डिग्री भी हो गया और 3 डिग्री, ये सब हो गए। अब अपन चलते हैं ईथर पे। ठीक है, ईथर में ओपन चेन और उसके बाद साइक्लिक ईथर। तो इसमें अपन लेते हैं ओपन चेन ईथर, ओपन चेन ईथर काम में लेते हैं। यस, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसमें दोनों साइड में सिंगल ऑक्सीजन के साथ में आर हो जाएंगे, तो इसको अपन बोलते हैं ईथर। ईथर होगा। ईथर में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन, इनमें से ध्यान रखना इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा है, इसको लिखेंगे एल्कोऑक्सी एल्के। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला एल्कोऑक्सी एल्के, इस तरह से लिखेंगे। यानी कि आपको केबीसी टाइप खेलना, कौन बनेगा एल्कोऑक्सी। तो इनमें से ऑक्सीजन कौन से वाले आर मीन्स एथाइल मिथाइल प्रोपाइल, कोई कार्बन चेन है। तो इसमें हमेशा सपोज आपने ये लिया, तो ये आर हमेशा शॉर्टर कार्बन, दोनों सेम है तो कोई भी ले लीजिए, नहीं तो शॉर्टर कार्बन चेन होगी, उसके साथ ऑक्सीजन जाके वो तो कहलाएगा एल्कोक्सी। और रिमेन्स आर जो होगा स्टूडेंट्स, ये आपका एल्क बनेगा और उसके साथ एन लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन, CH3 CH2O CH3, जैसे इसका स्टूडेंट्स आपको IUPAC लिखना है, IUPAC। तो इस IUPAC में सबसे पहले दोनों में से शॉर्टर कौन है? CH3, तो इसके लिए बनेगा एल्कोऑक्सी। तो पहले एल्कोऑक्सी, एल का मतलब भी वही कार्बन नंबर है, कितना कार्बन है? 1, तो 1 को लिख दीजिए मैथ, साथ में क्या लगा देंगे? ऑक्सी, क्या नाम पड़ गया? मैथऑक्सी। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 2। ठीक है, 2 का मतलब एथ। ठीक है, तो ये एथ लॉन्गेस्ट का हो गया, साथ में क्या लगा दोगे? एन, तो क्या नाम पड़ गया? मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। इस तरह से और भी अपने पास में जैसे CH3 CH2 CH2OC2H5 ले लिया। ठीक है, तो फिर से वही शॉर्टर कार्बन ये रहा, तो ये आपका बनेगा एल्कोऑक्सी। तो इसको तो क्या बोल दोगे? एथॉक्सी। एल का मतलब कार्बन और एल्क रिमेन्स कार्बन कितने हैं? 3 का क्या बनेगा? प्रॉप, प्रॉप के साथ क्या लगा देंगे? एन, है ना। इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से और भी कंपाउंड्स ले सकते अपने ईथर के अंदर सिमेट्रिक। जब भी इसमें ये भी ध्यान रख लीजिए, अगर आर दोनों इक्वल है तब तो आपकी ये ईथर कहलाएगी सिमेट्रिक ईथर, है ना। और अलग अलग है तो एसिमेट्रिक ईथर। जैसे मान लो CH3O CH3 है, दोनों कार्बन नंबर इक्वल है, आप किसी को भी बना दीजिए, तो ये तो बन जाएगा स्टूडेंट्स आपका मिथॉक्सी। रिमेन्स कार्बन कितना? 1 को क्या बोलोगे? मैथ, और साथ में क्या लग जाएगा? एन, है ना। एन फॉर्म्स हो जाएगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए फिनाइल आता है, जैसे CH3 CH2 CH2O C6H5, तो फिनाइल तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही रहता, तो इसीलिए इसको फिनॉक्सी एक साथ बोल देंगे, फिनॉक्सी। और फिर ये एल्कोक्सी में चला जाएगा, क्योंकि फिनाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है तो फिनॉक्सी भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो पीछे कितने कार्बन बचे रूट वर्ड में? 3 को बोलेंगे प्रॉप, सिंगल बॉन्ड का एन, तो फिनॉक्सी प्रोपेन वर्ड आ जाएगा। तो ये आपके ओपन चेन ईथर का नोमेनक्लेचर। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट लेते हैं साइक्लिक ईथर। ठीक है, वो पहले वाला ओपन चेन, और अब अपन जो ले रहे हैं उसको बोलेंगे साइक्लिक ईथर। ठीक है, साइक्लिक ईथर मींस आपकी जो ऑक्सीजन है वो 2 कार्बन के बीच में इस तरह से एडजस्ट हो। जैसे ओपन चेन में तो क्या होता है? ROR, है ना, इस तरह। इसमें 1-2 कार्बन के बीच में, तो ये साइकिल फॉर्म में आ गया, और बाकी वैलेंसी जो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वर्ड होता है स्टूडेंट्स, इस साइकिल के लिए वर्ड यूज करते हैं एप, और ऑक्सीजन है तो एपॉक्सी। ठीक है, तो ये एपॉक्सी वर्ड हो गया, ऑक्सीजन इन साइकिल। और ये जो रहेंगे आपके कार्बन, इसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे एल्क, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इसका जो फॉर्मूला बढ़ेगा साइक्लिक ईथर का वो होगा एपॉक्सी एल्केन। अब इसका नोमेनक्लेचर देखें, जैसे सबसे सिंपलेस्ट एपॉक्सी का जो कंपाउंड होता है वो ये वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, एपॉक्सी तो आपको लिखना ही है क्योंकि ये प्रीफिक्स की फॉर्म में आता है, तो ये एपॉक्सी। अब टोटल एल का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 2 का लिख दीजिए एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या नाम पड़ गया? एपॉक्सी एथेन। अब जैसे मान लो इसमें CH3 CH2 CH, यहां पे एपॉक्सी आ गया, और ये चेन इस तरह से है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो ऑक्सीजन है उसको तो वापस से आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, एपॉक्सी हो गया। अब इसके बाद में अपने पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन जहां से एपॉक्सी से, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही होता है, तो जहां से नियर होगा, जैसे इधर से इस कार्बन को 2 मिल रहा है, 1 2 3 मिल रहा है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी 1 2 3 4, समझ गए। इधर से 2 पे, इधर से 3 पे आ रहा, तो 2 इज बेटर। तो अब इसमें ये इपॉक्सी कौन से दो कार्बन के बीच में वो मेंशन कर दीजिए, तो 2,3 एपॉक्सी, इन दोनों के बीच में साइकिल है, और बाकी 5 है, तो 5 का रूट वर्ड एल्क, एल्क में क्या लिख दोगे, पेंट, और साथ में क्या लग जाएगा, एन, तो क्या नाम पड़ गया, 2,3 एपॉक्सी पेंटेन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट IUPAC का आज का वीडियो था, ठीक है, पार्ट 5, ठीक है, और इसको पढ़ते रहिएगा अच्छे से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, इसको फॉलो कर दें। थैंक यू।